घर बैठे बिठाए मेरे दोस्त नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया। रीजन आप सब लोगों को पता है, वो एक ट्वीट, मतलब एक ट्वीट 2 करोड़ रुपए का, इतना महंगा पड़ा है मेरे दोस्त नसीम शाह को भाई। अब गलती चाहे उसके मैनेजर की है या खुद नसीम शाह ने उसको कहा है कि वो ट्वीट करवाया था और अब मार्केट से शार्ट हो रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं करवाया, गलती मैनेजर की थी। और इस तरह कर कर आके भाई साहब, एक तो मैनेजर को भी बैन लग चुका है, वो जो भी उसका असिस्टेंट था वो किसी भी अब पाकिस्तानी प्लेयर का भाई आगे चल के असिस्टेंट नहीं बन सकता। ठीक है, ये पीसीबी ने उसको बैन कर दिया। साथ ही मेरे दोस्त नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का टीका लगा। ये भाई हो क्या रहा है, ये पीएसएल में चल क्या रहा है? मतलब क्रिकेट पे कोई बात नहीं हो रही, पीएसएल की कोई हाइप नहीं बनी हुई। ठीक है, बातें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई फखर जमान ने बॉल टैंपरिंग कर ली है, ये ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। या फिर हमारे ये नसीम शाह वाला थोड़ा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खैर पीएसएल के साथ तो रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी भाई साहब इस पे फिर ज्यादा बात हो रही है बनिस्बत पीएसएल के। ठीक है, ये हमारी लीग के माशाल्लाह से स्टैंडर्ड बने हुए हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, बात हमारी ये जो गवर्नमेंट है और हमारी ये जो पीसीबी वाली मैनेजमेंट बैठी हुई है, बेसिकली ये भी गवर्नमेंट ही हो गई। हमारे मोहसिन नकवी साहब आपको पता है वो भी गवर्नमेंट में ही बैठे हुए हैं, तो एक ही हिसाब किताब है, ये सारा एक ही चीज़ है मेरे हिसाब से। तो खैर भाई साहब, गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई बंदा ऐसी वैसी कोई भी बात कर दे, ठीक है, तो वो तो नहीं बच सकता, क्योंकि दे आर वेरी प्रोफेशनल्स कि जब बात गवर्नमेंट पे आ जाए। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट जो मर्जी करती फिरे, हमारी पीसीबी मैनेजमेंट जो मर्जी करती फिरे, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई अगर इनसे ये पूछ ले कि भाई हमारी टीम दिन ब दिन नीचे क्यों गिरती जा रही है, वो बता दो, तब ये सारे बातें करने लग जाते हैं कि ये हमारे प्लेयर नल्ले हैं। ठीक है, अब यही प्लेयर थे जो पहले अच्छी क्रिकेट खेलते थे, अब उनसे वही तक नहीं खेली जा रही। तो रीज़न क्या बनता है मेरे हिसाब से? मैनेजमेंट के ये जो इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, कप्तानों का इनको पता नहीं चलता कि भाई किसको कैप्टन बना देना। एक ही दफ़ा बना दो जिसको बनाना है यार, हर दूसरे दिन सुबह उठ के ये बैठ जाते हैं, पर्चियाँ डालते हैं मेरे हिसाब से। ये पर्चियाँ घुमा फिरा के डाली या अकड़ बकड़ करते होंगे, अकड़ बकड़ बम्बे बोर, हाँ चल ठीक है इसको कैप्टन बना दो, ऐसा कुछ सीन चला पड़ा है भाई साहब। अब पीएसएल को देख लें तो उसमें भी कोई क्राउड नहीं है, बहाना हमें एक चिपका दिया कि भाई वो फ्यूल के मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ करते कराते वो खत्म करके साइड पे कर दिया, क्राउड नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ओवरऑल दूसरी हाइप क्रिएट कर लो, जरा कोई टीवी पे बैठ के कुछ शोज वगैरह हो जाते हैं पीएसएल के बारे में, कोई जरा कुछ अवाम बैठ के टीवी के ऊपर पीएसएल के बारे में बातें कर रही हो, कोई अता पता नहीं है भाई। बस वो शाम में आया जी, 7 बजे मैच रखा हुआ है, आया टॉस करवाया, मैच करवाया, जैसे क्लब का मैच चल रहा होता है सेम वही सूरत हाल चल रही है। वो बस बैकग्राउंड में जी क्राउड का शोर डाल दिया, तो ऐसा फील आ रहा है हमें जी वो दुनिया की बड़ी लीग हो गई है। भाई अगर एक प्लेयर ने गलती कर दी है या कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी है, तो भाई आप ही का प्लेयर है ना। अगर इसको आप ज़्यादा उछालोगे तो आप ही की ज़्यादा बेइज्जती होनी है, मतलब इसमें आप ही की इंसल्ट है। लेकिन ये चीज़ इनको नल्लों को समझ नहीं आ रही। और नसीम शाह पे भाई साहब इन्होंने बड़े चौड़े होकर 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया। इससे पहले वो बातें आ रही थी कि भाई प्लेयर्स को, तमाम प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए, वो जब वो वर्ल्ड कप में जलील होके आए थे कि जी सारे प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए जुर्माने देंगे। मुझे बताओ मैनेजमेंट कब जुर्माने देगी? जो मैनेजमेंट एक के बाद एक गलत फैसले कर रही है और फिर कोई एक बूथा भी नहीं लेके आता सामने हमारे। ठीक है, चलो आकिब जावेद आ जाए सामने या मोहसिन नकवी साहब आ जाए, मोहसिन नकवी से बात कर लो, ओ जी मैंने ये 4-5 बंदे रखे हुए तो हैं, आप इनसे सवाल करें, मुझे तो क्रिकेट का पता नहीं है। भाई तुझे पता नहीं है तो निकल यहाँ से। ठीक है, कोई अगर तुम्हारे खिलाफ बात कर दे तो अगले दिन उसको उसके ऊपर पर्चे हुए पड़े होते हैं। अभी तो कल मेरा कोई पता नहीं है, अगर कल मेरी वीडियो ना आए तो समझ जाना कि भाई साहब आपके भाई के साथ भी काम डल चुका है। ठीक है, ऐसा ही है भाई इनका सीन। अब नसीम शाह, उससे पहले आमिर जमाल को देख लें, उस बंदे ने एक हैट पहनी थी 804 वाली, वो बेचारा रगड़ा गया, फजूल में ही रगड़ा गया। भाई पहले नंबर पे तो हमारे प्लेयर्स को भी साइड पे होना चाहिए इन चीज़ों से। भाई तुम क्रिकेट खेलने के लिए आए, वो क्रिकेट खेल लो, अगर ऐसी चवलें ही मारनी है तो फिर दफ़ा करो क्रिकेट को, बैठ के ऐसी चुस्से मारते रहो। ठीक है, काम तुम्हारा क्रिकेट खेलना है, वहां तुमसे परफॉर्मेंस होती नहीं है और इधर उधर की चोंचलों में घुस जाते हैं बैठ के। अब वही आमिर जमाल है जिसमें हम बातें करते नहीं थकते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके तगड़ी परफॉर्मेंस दे के आया, हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर आ गया। ठीक है, अब वो पता नहीं कहाँ है। वो पाकिस्तान टीम से भी ऐसे उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया, और पीएसएल में भी वो अब मर मर के ही नजर आ रहा है हमें। तो पहले ही हमारे पास प्लेयर्स की कमी है, रही सही कसर हमारी मैनेजमेंट ही पूरी कर देती है और हमारे प्लेयर्स भी मिलके उनका साथ देते हैं। तो इस तरह की भाई साहब सूरत हाल है। नसीम के रोले पे अगर बात करें तो मुझे अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि असल गलती किस बंदे की है। नसीम शाह ने सॉरी कर दी है, बैठ के माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं। ठीक है जी, मेरे से गलती हो गई है, ट्वीट हो गया था जी, वो मैंने असिस्टेंट रखा हुआ था, उसने गलती से ट्वीट कर दिया। तो अगर असिस्टेंट ने गलती की है तो उसको फारिग कराओ। नसीम शाह को किस चीज़ की गलती? हाँ, नसीम को अगर थोड़ा बहुत जुर्माना करना भी था तो इतना बता देते उसको यार कि भाई ट्विटर हैंडल तेरा है, तूने ही असिस्टेंट अपना हायर किया हुआ है, तो गलती तो थोड़ी बहुत तेरी भी बनती है, लेकिन इतनी नहीं बनती कि उसको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दो। मतलब आजकल की हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट इतनी को पागल हो रखी है, उनको तो वो तो ऐसे दोनों हाथों से ना पैसों को रगड़ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से पैसा आ जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ यार नसीम शाह की गलती थी, उसने ट्वीट, पहले तो मुझे यकीन करो खुद नसीम शाह पे ही शक हो रहा है कि उस बंदे ने खुद तो ट्वीट नहीं करवाया, और अगर ऐसा वैसा कुछ सीन हुआ तो कल को उसका जो असिस्टेंट है वो निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट बेचारा बैन हो गया, वो अब किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को असिस्ट नहीं कर सकता।
तो वो कल को निकल के बाहर आ सकता है और कह सकता है कि भाई नसीम शाह ने तो मुझे खुद कहा था। अब रंगबाजी कर रहा है, जब पकड़ा गया और जब फंस गया तो फिर सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया। ये भी हो सकता है अगर नसीम शाह ने करवाया। लेकिन अगर नसीम शाह ने नहीं करवाया तो फिर तो सारा कसूर ही असिस्टेंट का बनता है। तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे बताओ उसको, नसीम शाह को इतना ज़्यादा जुर्माना करने की। ये फिर ज़रा हमारी मैनेजमेंट को ना थोड़ा बहुत ज़रा अपना खोपड़ा खोल के, क्योंकि भाई हमारी अपनी इंसल्ट है, हमारा ही प्लेयर है वो, जैसा भी है जो भी है। अगर किसी बंदे ने गलती कर दी है तो इंसान ही गलती कर ही सकता है। खुद जो गलतियां कर रहे हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उन पे अगर कोई क्वेश्चन भी कर ले तो बात को घुमा फिर आगे साइड पे हो जाते हैं। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने नहीं आते, ठीक है। 15-15 दिन 20-20 दिन इनको लग जाते हैं। वर्ल्ड कप से हारने के बाद इनको वर्ल्ड कप के बारे में बात करने के लिए इनको 15 दिन लगे हैं। हमारी जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड कप की वो 15 दिन बाद हुई है। मतलब 15 दिन ये बंदे तैयारी करके आए थे और उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जान छुड़वा रहे थे। ये क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे, बहाने बना रहे थे। वो जी मिशबा का टाइम हो गया, मिशबा ने जाना है, ठीक है। तो उसके उसी चक्कर में भाई साहब वो क्वेश्चन ही खत्म, खाली वली हो गया। इस तरह भाई साहब ये हमारी मैनेजमेंट चल रही है। और इस तरह की सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं वो फिर भाई साहब क्रिकेट को गंदा करती हैं। अभी तो फ़खर जमान वाला जो मसला है वो भी भाई साहब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके ऊपर। फ़खर मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने बॉल टैंपरिंग की है। और अंपायर साहब ने कह दिया कि भाई हालात ख़राब थे बॉल के और हमें लग रहा था फुल टाइम। अभी वो जो वीडियो है, ठीक है, उसमें भी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ने कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगाया। भाई ज़रूरत ही क्या तुझे ऊपर हाथ रखने की, बॉल को सही तरीके से पकड़ ले बॉल को। शक में तो खुद इस बंदे ने डाला। हालांकि जब ये बॉल से हाथ हटाता है मुझे हाथ वैसे खाली लगा है, वैसे उल्टा ही नज़र आ रहा था, ऐसे नज़र आ रहा था, पता नहीं अंदर कुछ हो ना हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि खाली है। खैर जो भी है, लेकिन इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन के साथ बॉल को पकड़ने का कोई मुझे रीज़न समझ भी नहीं आता। तो ये थी भाई साहब सूरत हाल। अब मैनेजमेंट की गलती कहें, नसीम शाह की गलती कहें, फ़खर जमान की गलती कहें, या जिसकी भी गलती कहें, भाई साहब हमारी PSL के फुल लगे पड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तो वैसे ही लगे पड़े थे। इन सारे मामलात में आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा गलती है? मेरे हिसाब से भाई साहब पहले तो फसाद की जड़ हमारे खुद प्लेयर्स, भाई ऐसी हरकतें ही ना करो, ठीक है। उसके बाद अगर भाई उनसे गलती हो भी गई है तो मैनेजमेंट जो बड़ा सरबरा होता है ना वो उस हिसाब से लेके चलता है सबको, ठीक है। लेकिन ये नल्ले के नल्ले ही हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि भाई साहब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है उसको किस तरीके से टैकल करना। ये यकीन करो जो हमारी मैनेजमेंट है बात इतनी सी होगी उसको खुद बढ़ा चढ़ा के लगा देंगे, जिसमें हालांकि हमारी ही अपनी बदनामी है, लेकिन इनको ये चीज़ें नजर नहीं आ रही। आप सबको यार क्या लगता है? अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि किसका ज़्यादा कसूर बनता है। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो ही किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।